नमस्कार, बोलता हिमाचल देख रहे आप और मैं हूं राम भारद्वाज। आज है 4 जुलाई 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हम इसकीदार आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल के स्कूलों में जल्द नियुक्त होंगे 2145 नए जेबीटी और टीजीटी, बैच वाइज आधार पर मिलेगी नौकरी। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में जल्द 2145 नए जेबीटी और टीजीटी नियुक्त होंगे। प्रदेश में होने जा रहे 3 विधानसभा उपचुनाव के चलते भर्ती प्रक्रिया लटक गई थी। बुधवार को चुनाव आयोग ने शिक्षा विभाग को नियुक्तियां करने की मंजूरी दे दी है। अब प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय नियुक्तियां देने की तैयारी में जुट गया है। 1122 जेबीटी शिक्षक को और 1023 टीजीटी को बैच वाइज आधार पर नौकरी मिलेगी। इन शिक्षकों को पहले पढ़ाई करवाने के तरीकों का 15 दिन तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने 13 मार्च 2024 को अक्टूबर-नवंबर 2023 के दौरान हुई बैच वाइज काउंसलिंग का परिणाम घोषित किया है। हिमाचल सचिवालय में बनेंगे कर्मचारियों के राजस्व संबंधित 200 से अधिक दस्तावेज। सचिवालय में अधिकारी और कर्मचारी अपने जमीन से जुड़े कागजात, आधार कार्ड, पासपोर्ट सहित अन्य 200 से ज्यादा दस्तावेज बना सकेंगे। प्रदेश सचिवालय कर्मचारी सहकारी ऋण एवं बचत गैर कृषक सभा समिति की ओर से ये पहल की गई है। कर्मचारियों को ये सुविधा इलर्जरी भवन कमरा नंबर 20 में मिलेगी। भारत सरकार की IT सेक्टर की योजना के अधीनस्थ और विशेष अनुमोदन पर सचिवालय सहकारी सभा ने अपना कॉमन सर्विस सेंटर खोला है। जानकारी के मुताबिक इस सेंटर में सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को जमीन से जुड़े दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड संबंधित दस्तावेज और सभी प्रकार के प्रमाण पत्र सहित स्टाम्प, लीगल पेपर तैयार किए जाने के कार्य भी होंगे। HRDC कर्मचारियों को मिली सैलरी, पेंशनरों की पेंशन फांसी। HRDC के कर्मचारियों के वेतन का जुगाड़ तो इस महीने हो गया, मगर निगम के पेंशनरों की पेंशन का प्रबंध नहीं हो पाया है। जुलाई महीने में जून की सैलरी HRDC ने अपने कर्मचारियों को दे दी है, परंतु पेंशनरों को पेंशन नहीं दे पाए हैं। पहले पेंशनर अपने वित्तीय लाभों को लेकर नाराज है। जानकारी के मुताबिक हिमाचल सरकार ने सरकारी विभागों के साथ हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम यानी HRDC में भी ओल्ड पेंशन को लागू कर दिया था, लेकिन राज्य सरकार से हर महीने की सैलरी और पेंशन का पैसा पूरा न मिलने के कारण इस महीने HRDC की पेंशन फंस गई है। HRDC को इस महीने 68 करोड़ रुपए की जरूरत थी, लेकिन राज्य सरकार से सिर्फ 59 करोड़ रुपए मिले। पेंशन के 24 करोड़ 50 लाख निगम के पास नहीं है, इसलिए इस महीने जो पेंशन उनकी दी जानी थी वो अभी तक नहीं दी गई है। हिमाचल पंजाब टैक्सी विवाद, सरकार से मध्यस्थता की मांग, दोनों राज्यों में बढ़ रहा है तनाव। हिमाचल और पंजाब के टैक्सी चालकों में पिछले कुछ दिनों से चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए प्रदेश के टैक्सी ऑपरेटर्स ने प्रदेश सरकार से मध्यस्थता की मांग की है। इसे लेकर मंडी के सांस्कृतिक सदन में राज्य स्तरीय बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता प्रदेश की 4 बड़ी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने की। पहली बार 100 से ज्यादा यूनियन के सदस्य एक मंच पर एकत्रित हुए और पूरे विवाद पर गहन मंथन किया गया। ऑल हिमाचल टैक्सी एसोसिएशन के पूर्व चेयरमैन 90 वर्षीय जीत राम ने सबसे पहले प्रदेश में राज्य स्तरीय कमेटी बनाने पर जोर दिया। 5 घंटे चली बैठक में प्रदेश की 21 सदस्य कमेटी बनाने पर सभी चालकों ने सहमति दी। कमेटी का 6 महीने के लिए गठन किया जाएगा। कमेटी में अध्यक्ष समेत अन्य पदों की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। फैसला लिया गया कि चुनी गई 21 सदस्य कमेटी इस मसले को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलेगी। उनसे विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता की मांग करेगी। इसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री से भी पत्राचार किया जाएगा। चालकों ने विवाद को शांतिप्रिय ढंग से सुलझाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसे विवाद होते रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया वाले विवाद को बेवजह खींचकर दोनों राज्यों के चालकों में तनाव बढ़ा रहे हैं। इसे लेकर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी दखल की मांग की है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर तनाव बढ़ाने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। बैठक में फैसला लिया कि हर जिले में मामले को लेकर मांग पत्र सौंपे जाएंगे। कमेटी प्रदेश के चालकों को भी अनुशासन में रहने के लिए कहेगी। कमेटी विवाद को लेकर सरकार और प्रशासन से भी सुरक्षा की मांग करेगी। टैक्सी चालकों ने प्रदेश सरकार से हेल्पलाइन नंबर जारी करने की मांग भी की है। उन्होंने बताया कि मामले को लेकर शिमला यूनियन के कुछ लोग मंत्री अनिरुद्ध सिंह से भी मिले हैं। हिमाचल के चालकों के साथ विवाद को लेकर 8 जुलाई को हरियाणा और पंजाब के चालक भी बैठक करेंगे। हिमाचल के पदाधिकारियों ने बताया कि फिलहाल उन्हें बुलाया नहीं गया है।
अगर न्योता आता है तो वे विवाद को सुलझाने के लिए जरूर जाएंगे। 8 जुलाई के बाद ही पता चलेगा कि दोनों राज्यों के चालकों में क्या सहमति बनती है। बस छोड़ टेम्पो ट्रैवलर पर दौड़ेंगे घाटे वाले HRTC रूट, परिवहन निगम ने तैयार की सूची। हिमाचल प्रदेश के घाटे और तंग रूटों पर परिवहन निगम टेम्पो ट्रैवलर चलाएगा। परिवहन निगम टेम्पो ट्रैवलर की खरीदारी करने की प्रक्रिया में जुट गया है। जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में ये ट्रैवलर चलाए जाएंगे। निगम की ओर से घाटे और तंग रूटों की लिस्ट तैयार की जा रही है। बताया जा रहा है कि इनकी संख्या 50 से ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा कई ऐसे रूट है जहां पुरानी बसें चलाई जा रही है। इन बसों को भी बदला जाना है। करीब 250 नई बसें खरीदी जानी है। परिवहन निगम का मानना है कि कई रूटों पर बसों के चालकों और परिचालक की तनख्वाह और डीजल का खर्चा तक नहीं निकल रहा है। इससे निगम लगातार घाटे में जा रहा है। जनजातीय क्षेत्रों के कई रूटों की बसों में 15 से 20 सवारियां प्रतिदिन सफर कर रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की ओर से राजधानी को आने वाली बसों में सवारियों की संख्या नाकाफी है। ऐसे में निगम ने सवारियों के मुताबिक ही वाहन चलाने का फैसला लिया है। टेम्पो ट्रैवलर में 20 से 22 सीटें होती है। ऐसे में घाटे वाले रूटों पर इन्हें चलाया जाना कारगर साबित होगा। अगर सवारियां ज्यादा होती है तो ऐसी स्थिति में 32 सीटर बस को भी भेजा जा सकता है। सेब सीजन, सेब तैयार, यूनिवर्सल कार्टन न मिलने से बागवान हो रहे परेशान, अभी तक नहीं पहुंची सप्लाई। बगीचों में सेब की अर्ली वैरायटी तैयार हो चुकी है, लेकिन मंडियों में सेब लाने के लिए यूनिवर्सल कार्टन नहीं मिल रही है। इसकी वजह से सैकड़ों बागवानों की परेशानियां बढ़ गई है। सरकार की ओर से बागवानों की सुविधा को देखते हुए इस वर्ष प्रदेश की सभी मंडियों में टेलीस्कोपिक कार्टन की जगह यूनिवर्सल कार्टन में सेब कारोबार करने के निर्देश दिए है। लेकिन सीजन शुरू होने के बाद भी बागवानों को यूनिवर्सल कार्टन नहीं मिलना बागवानों के लिए मुसीबत बन गया है। इसके चलते आड़ती पहले ही बागवानों का सेब खरीदने से इनकार कर रहे हैं। बागवानों का कहना है कि HPMC के सेब खरीद केंद्रों पर भी यूनिवर्सल कार्टन नहीं मिल रहे हैं। हालांकि यूनिवर्सल कार्टन बाजार में आ चुका है, लेकिन कुछ इलाकों में इसकी सप्लाई नहीं पहुंची है। हालांकि अभी सरकार की ओर से नाशपाती को कुछ दिनों तक बागवानों को पुराने वाले कार्टन में लाने की अनुमति दी है, जिससे नाशपाती उगाने वाले बागवानों को राहत मिली, लेकिन सेब यूनिवर्सल कार्टन में ही बिकेगा। APMC शिमला किन्नौर के सचिव देवराज कश्यप ने बताया कि पुराने कार्टन में सेब बेचने पर आढ़ती को नोटिस दे दिया जाएगा। 3 नोटिस मिलने के बाद आढ़ती को मंडी में आवंटित जगह और लाइसेंस दोनों रद्द कर दिए जाएंगे। यदि आढ़ती अपनी फार्म पर टेलीस्कोपिक कार्टन में सेब की पेटी उतारता भी है तो भी उसे नोटिस दे दिया जाएगा। बिलासपुर गोलीकांड, पूर्व विधायक के बेटे सहित 2 आरोपी जेल में। बिलासपुर कोर्ट के पास हुए गोलीकांड के आरोपी पूर्व विधायक के बेटे पुरंजन ठाकुर और मल्ली को बुधवार को जेल अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों को 14-14 दिन के लिए जेल भेज दी है। मामले के 5 आरोपी अब जेल में रहेंगे। पुरंजन ठाकुर पर पूरे गोलीकांड की साजिश रचने और मल्ली पर पुरंजन को शूटर मुहैया करवाने का आरोप है। इस मामले के 3 अन्य आरोपी संदीप उर्फ सैंडी पर इस कांड में पुरंजन का साथ देने, आरोपी शूटर सन्नी और शूटर को सरकारी आवास में आश्रय देने वाले गौरव नड्डा को अदालत ने पहले ही न्यायिक हिरासत में भेज दी है। आंगनवाड़ी में नौकरी का मौका, नान में आंगनवाड़ी वर्कर्स के भरे जाएंगे 19 पद। बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय नान के अंतर्गत 19 आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी वर्कर्स के पद भरे जाएंगे। इसके लिए 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग की महिला उम्मीदवारों को आवेदन 18 जुलाई तक बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय नान में जमा करवाने होंगे। बाल विकास परियोजना अधिकारी इसाक मोहम्मद ने बताया कि ग्राम पंचायत नावनी के आंगनवाड़ी केंद्र नगोली, ग्राम पंचायत पराड़ा के मलान व ग्राम पंचायत लोकपुर के मीरपुर कोटला में 3 पद भरे जाएंगे। वहीं ग्राम पंचायत पालियों के घुमटी, लोकपुर के बुडरियो, पंजाल के कैलाश, थाना कसोगा के थाना डंडोर व दिग्योनी, नहली दीड़ा के जैतक, नावनी के नावनी व सैनवाला के अम्बावाला 1 और बर्मा फावड़ी के कंडाई वाला 1, देवनी के देवनी व ददाऊ के ददाऊ 1 में, वनकला के भुंड, सुरला के सुरला, चकली के नियोग 1 और बनेटी के छामला में आंगनवाड़ी सहायिका के 16 पदों को भरा जाना है। उन्होंने बताया कि प्रार्थी उसी आंगनवाड़ी क्षेत्र की निवासी होनी चाहिए। इन पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता 12वीं निर्धारित की गई है, जबकि उच्च शिक्षा प्राप्त उम्मीदवार को नियमानुसार अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी वर्ल्ड कप में भाग लेने वाली पहली भारतीय पायलट बनी हिमाचल की बेटी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के जोगिंद्रनगर के अंतर्गत आते ट्रामट गांव की अलीसा कटोच पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी वर्ल्ड कप में भाग लेने वाली पहली भारतीय पायलट बन गई है।
आलिशा कटोच ने बताया कि 2019 में जब वे 16 वर्ष की थी तो उन्होंने अपने परिवार को बिना बताए अपने खर्च पर पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसने 2023 से अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग में भाग लेना शुरू किया और 15 महीनों में 11 प्रतियोगिताओं में भाग लेकर 5 पदक हासिल किए। इनमें 3 एक्यूरेसी और 2 क्रॉस कंट्री प्रतियोगिताएं भी शामिल है। वेदर अपडेट। हिमाचल में आफत की बारिश से 9 जुलाई तक खराब रहेगा मौसम। बरसात के चलते चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर एक बार फिर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। पंडो डैम के पास डंगा धंसने से यहाँ एनएच करीब 1 फुट तक धंस गया है। इससे अब एक लेन पर ही वाहनों की आवाजाही हो रही है। वर्ष 2023 में भी बरसात के दौरान पंडो डैम के पास कैंची मोड़ वाला पूरा हिस्सा ही बह गया था। इसे बनाने के लिए यहाँ करीब 40 करोड़ रुपए खर्च का डंगा बनाया गया। 4 मील में भी एनएच पर लगाया गया डंगा धंस गया है। इससे कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठना शुरू हो गया है। हाईवे पर जगह जगह दरारें पड़ना शुरू हो गई है। कैंची मोड़ के पास भी एक लेन पर जगह जगह भूस्खलन हुआ है। मंडी और पंडो के बीच 9 मील में पहाड़ी से भूस्खलन भी हो रहा है। इस कारण बुधवार दोपहर को करीब पौना घंटा यातायात ठप रहा। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में वीरवार को बारिश के आसार है। 5 से 7 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। 9 जुलाई तक प्रदेश में मौसम खराब बने रहने के आसार है।